Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन 20 मिनट्स। तो इन 20 मिनट्स में हम लाइक ये जाहिर सी बात है हम पूरा चैप्टर थॉरली टू डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज राइट विद कॉन्सेप्ट राइट, पहले मैं हर फॉर्मूले को उसका डेरिवेशन राइट हर फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस मैं आपको दूंगा और उसके बाद विद इन टाइम पीरियड जितना भी हमारे पास टाइम बचेगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बता पाओगे आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? आई थिंक ये पता होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता होता है, ठीक है, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अगर मैं रैशनल नंबर्स में लिखूँ तो 22/7 और ऐसे लिखूँ 3.14 समथिंग। ठीक है, एंड देन अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2πr। करेक्ट है, ये दो फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, अब सेम कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात करें, अगर सपोज एक और सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, अब ये बताओ ये लाइन, ठीक है, इस पूरे सर्कल को क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है राइट, और इस लाइन को क्या हम जानते हैं डायमीटर के नाम से राइट, डायमीटर होती है ये। ठीक है, अगर इसी तरीके की कोई एक और लाइन में खींचूं सर्कल के अंदर जो किसी भी दो पॉइंट को टच कर रही हो, ठीक है, बट काट ना रही हो, खाली टच कर रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, और किसी भी सर्कल की जो सबसे हाई लाइक सबसे लार्जेस्ट जो कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। हमेशा याद रखना राइट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। ठीक है, अब इसके बाद ये बस इतना, बहुत ज्यादा में समझ, बहुत ज्यादा चीजें में दिमाग में नहीं रखनी। सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है, डायमीटर होती है। ठीक है, उससे छोटी क्या होती है, उसको कॉर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर से सर्कल की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। करेक्ट है, सेंटर से सर्कल की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे हमको एरिया ऑफ सर्कल पता है, सर्कमफ्रेंस पता है। ठीक है, अब उसी तरीके से सपोज करो आपकी मैं, अब इसको आपकी सर्कल मत समझना, ठीक है, समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक ये रेडियस एक ये रेडियस। अब इसको आप ये समझ सकते हो कि एक पिज्जा है। ठीक है, अब ये हो गई उस पिज्जा की एक स्लाइस, है ना, ये हो गई उस एक पिज्जा की स्लाइस। अब इसको अगर मैं एक अलग पेज में ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें से ये एक हमारी स्लाइस हो गई। ठीक है, तो ये जो आपको एक स्लाइस दिख रही है ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल के अंदर दो टाइप के सेक्टर बनते हैं। तो ये जो पिज्जा वाली जो स्लाइस है ना, इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और इसके अलावा जो भी एरिया है, इसके अलावा जो भी एरिया है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एक आ गया माइनर सेक्टर, एक आ गया हमारे पास मेजर सेक्टर। अगर कहीं पे भी लाइक क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वहां पे अगर पूछा जा रहा है आपसे कि सेक्टर का एरिया बताओ, तो जाहिर सी बात है हमें वहां पे हमें ये नहीं सोचना है कि हमसे मेजर पूछा है कि माइनर पूछा है। अगर सेक्टर मेंशन किया है तो ये ऑब्वियसली हमें समझना है कि ऑब्वियस है वहां पे हमें माइनर सेक्टर निकालना है। अगर मेजर सेक्टर वो पूछेगा तो स्पेसिफिकली इसको मेंशन करना पड़ेगा कि वहां पे उसको मेजर सेक्टर आपको निकालना है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो, अगर फिर से मैं एक सर्कल बनाऊं, पूरे चैप्टर में ही सर्कल है, ठीक है, अब इस सर्कल का जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर बनता कैसे, सपोज करो एक ये रेडियस है मेरी, है ना, और दूसरी रेडियस को अगर मैं पूरा पूरा यहाँ से उठा करके पूरा घुमा दूं, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी में सपोज करो ये 3 बज रहे हैं, है ना, अब ये 3 बज रहे हैं दोपहर के, अब घूम करके फिर से सुबह के जब 3 बजते हैं तब क्या होता है, ये सर्कल एक, ये रेडियस जो है राइट,
ये आर क्लॉक जो है पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देती है, 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे में ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल एक कवर करती है ना, इसको पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल की बात करूं, ठीक है, अगर ये एक रेडियस है इनिशियल, उसके अलावा मैं दूसरा एक ये एक दूसरा हैंड ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, ये एक दूसरी रेडियस है और मैं इस रेडियस को मूव करा रहा हूँ, तो पहले तो थोड़ा सा जब यहाँ पे मूव करी, सपोज करो कुछ एंगल बना रही होगी, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, बट अगर ये सीधा 90 डिग्री का बना लेगी तो मुझे यहाँ पे पता है ना कि ये 90 डिग्री बना रही है, करेक्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, फिर घूम के आ जाएगी, कितना हो जाएगा 360। मतलब 360 डिग्री जब कोई ये रेडियस पूरा मूव करेगी तो उस पॉइंट पे जो एरिया कवर करेगा वो कवर होगा, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ, इतना तो मैं समझ में आ गया कि 360 डिग्री में टोटल एरिया कवर हो रहा है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर यूनिटरी मेथड लगाओ तो अगर 360 डिग्री को मैं 1 बनाना चाहूँ तो क्या मैं 360 को 1 इंटू 360 लिख सकता हूँ, करेक्ट, इंटू 1 करूंगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मैं 1 को यहीं पे रहने देता हूँ और 360 को दूसरी साइड पे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 हो जाएगा। अब ये 1 क्या है, 1 डिग्री में ही होगा, ठीक है। अब ये 1 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 डिग्री, राइट, जब आपका ये थीटा, अब यहाँ पे हमें नहीं पता ना कितना है, सपोज करो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 डिग्री ले लेता हूँ, तो इस 1 डिग्री में कितना एरिया ऑफ द सर्कल ऑक्यूपाइड होगा वो यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब हमेशा हमसे 1 डिग्री तो पूछा नहीं जाएगा, कहीं कहीं पे पूछा जाएगा, कहीं कहीं पे हमें दे दिया होगा थीटा की वैल्यू दे दी होगी और रेडियस दे दी होगी, अब पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, तो वहां पे हमको डिफरेंट थीटास की वैल्यू चाहिए होगी ना, वहां पे हमको कांस्टेंट फिक्स 1 डिग्री तो चाहिए नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हमको क्या होता है, देखो जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पे वेरिएबल क्या लेते थे, एक्स वाई जेड ए बी सी, और जनरली हम लोग जब एंगल्स की बात करते हैं वहां पे जो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं वो क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो 1 की जगह पे अगर मैं थीटा कर दूं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और यहाँ पे मुझे थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो क्या मैं इसको थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आपका फॉर्मूला आया है इससे आप क्या निकालते हो, इससे आप बेसिकली निकालते हो, जैसे कि सपोज करो ये सेंटर है, ठीक है, और ये जो रेडियस है, रेडियस के अंदर वाला जो एरिया होता है, राइट, जिसका मान लो कोई एक एंगल थीटा बनाता है ये, ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है और इसकी रेडियस मुझे पता है आर है, तो उस जगह पे ये आपका क्या है, माइनस सेक्टर है, करेक्ट है, पता है, आपको पता होगा, ये अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, माइनस सेक्टर बोलते हैं। माइनर सेक्टर को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम लोग माइनर सेक्टर को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इतना आ गया समझ लो। अब कहीं कहीं मान लो आपसे पूछ लिया जाए मेजर सेक्टर निकालो, क्या निकालो, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या होता है, ये तो हो गया आपका माइनर सेक्टर, ये क्या हो गया आपका माइनर सेक्टर, है ना। तो ये जो बचा हुआ एरिया है ये वाला क्या है, ये एरिया क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर, क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर, है ना। अब इस मेजर सेक्टर को निकालने की क्या कोई अलग फॉर्मूला होता है, नहीं, बस थोड़ा सा हमें दिमाग को अलग तरीके से अप्लाई करना है। क्या, अगर माइनर सेक्टर की मैं बात कर रहा था तो वहां पे क्या था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मतलब ये जो थीटा था वो ये वाला था ना, ये वाला, है ना। अब ये तो थीटा था, अब अगर मैं उसके अलावा बाहर वाले एंगल की बात करूं, ठीक है, ये वाला, ये वाला बाहर वाला, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ। टोटल कितना था हमारे पास, 360, 360 में से थीटा तो इतना इसने ले लिया, तो बचा कितना, ये वाला एंगल क्या हमारे पास 360 माइनस थीटा बचा क्या, अगर 36 पूरे 360 में इतना सा थीटा अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बचा हुआ 360 माइनस थीटा होगा। तो बस यहाँ पे थीटा की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाता है, ये हमारे पास मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। उसी तरीके से ये हमारा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मेजर सेक्टर को हम एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, ठीक है। और सपोज करो अगर आपने माइनर सेक्टर आपने निकाल लिया है, ठीक है, अब उसने मेजर सेक्टर आपसे पूछा है, ठीक है, तो माइनर फिर अगेन मेजर सेक्टर को आप अगर आपको निकालना है
मेजर सेक्टर को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप वहां पे क्या करो, पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से अगर आप इस माइनर वाले सेक्टर को हटा देते हो तो आपका क्या डायरेक्ट आपका बचा हुआ एरिया मिल जाएगा। भाई पूरा एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से इतना एरिया जो है उसका क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो अगर पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया से हटा देते हो तो क्या आपको अगेन मेजर सेगमेंट मेजर सेक्टर नहीं मिल पाएगा, मिल जाएगा ना इजीली। सोच के देखो, सोच के देखो, एक बार हम लोगों ने क्या किया, थीटा के हेल्प से डायरेक्ट थीटा को चेंज किया और हमने डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब डायरेक्टली आंसर निकालेंगे यहाँ से। और अगर आप नहीं चाहते, दूसरा तरीका ये है कि आप सर्कल का एरिया फाइंड करो, उसमें से माइनर सेक्टर हटा दो तो भी आपको मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ लिया, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ लिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ लिया, है ना। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मेजर सेक्टर का भी फॉर्मूला पढ़ लिया, मेजर सेक्टर के दोनों फॉर्मूले देख लिए। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेगमेंट, सेगमेंट आता है और आता है आर्क। ठीक है, आर्क, आर्क क्या होता है, अब यहाँ पे ये देखो, देखो अगेन अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये तो पूरा सेक्टर हो गया। ठीक है, अब उसी जगह पे अगर मैं ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछूं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। ये क्या होती है, आर्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। अब देखो आर्क भी दो टाइप की होती है, जो ये बाउंडेड है इन दोनों रेडियस के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटी है ना, माइनर आर्क। और ये जो बची हुई है ये वाली, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, अब माइनर आर्क और मेजर आर्क में क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से निकालेंगे, सेम फॉर्मूला वही है। देखो अगर मैं आप बात करूं पूरे थीटा की 360 डिग्री, अगर आप 360 डिग्री पूरा पूरा कवर करते हो तो आप क्या पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कवर कर लेते हो, जो कि होता है 2 पाई आर। हाँ कि ना, जैसे कि अगर आप इंटरनल में जब बात कर रहा था तो पूरा 360 घूमने पे आप पूरा एरिया कवर कर रहे थे, वैसे पूरा 360 पे आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूरा कवर करोगे, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर पे। ठीक है, फिर अगर यहाँ से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो क्या वो 2 पाई आर बाई 360 हो जाएगी। अब उसी जगह से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा बाई 360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर नहीं हो जाएगा क्या, वहां से हमको ये माइनर आर का फॉर्मूला नहीं मिल गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई 2 पाई आर। देखो कितना ईजी है, सेक्टर का माइनर सेक्टर का अगर मैं फॉर्मूला निकालना तो वो क्या था, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। और उसी जगह पे अगर मैं माइनर आर्क का फॉर्मूला निकालना है वो क्या है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब अगर मैं मेजर आर्क निकालना है तो मेजर आर्क की जगह मैंने क्या बोला था, थीटा को चेंज कर दो, क्या कर दो, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, मेजर आर्क का बन गया। और क्या इसको दूसरी तरीके से भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल। टोटल आर कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर में से आप माइनर आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यहां से भी आप निकाल सकते हो। आया समझ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या और क्या डिस्कस कर लिया, एक माइनर आर्क और मेजर आर्क भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब लास्ट में एक और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे लगता है खाली फॉर्मूले में ही टाइम निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। मैं क्वेश्चन कुछ लाया हूँ वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आप कोशिश करना उसको सॉल्व करने की, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको इजीली वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अब अगेन मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल लूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या कहलाता था, सेक्टर, उसमें से ये लाइन, ये वाली लाइन क्या कहलाती थी, आर्क। और मैंने क्या बोला था, एक कॉर्ड नाम की भी कोई चीज बताई थी ना, कॉर्ड भी होती है, कॉर्ड करके भी कुछ बताया था ना। कॉर्ड क्या होता है, बेसिकली किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या कहलाता है, कॉर्ड, कॉर्ड कहलाता है, करेक्ट है। अब देखो ये पूरा सेक्टर है और ये जो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है, किसके बीच का, कॉर्ड और आर्क, ये क्या थी हमारे पास, कॉर्ड,
और ये क्या है हमारे पास, आर्क, ठीक है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। और ये देखो ये छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा हमारे पास, देखो अब ये तो छोड़ दो, अगर हम ऐसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये अगर एक सर्कल है, अगर आपने यहाँ पे कोई कॉर्ड ऐसे ड्रॉ की तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है, आपका माइनर सेगमेंट। क्या है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है बड़ा वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर, ठीक है। अब इनको फॉर्मूला क्या है इसका निकालने के लिए, देखो अगर माइनर सेगमेंट की बात करूं, यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, माइनर सेगमेंट ये वाला हिस्सा है ना, देखो अब ऐसे तो देखो खाली ये वाला पार्ट है नीचे वाला है ना, पर इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट हम इस तरीके से करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, है ना। अब उसमें से अगर हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। देखो किस तरीके से निकालेंगे, अब इसको समझो, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन में बता रहा हूँ। मेरे पास ये एक सेक्टर है, ये एक कॉर्ड हो गया, मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड, एरिया ऑफ माइनर, जो कि क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करोगे, माइनस क्या करोगे वहां से, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा लोगे, यही तो ट्राइंगल है ना, ओ ए बी, है ना। अब देखो, अब इसको फॉर्मूले को निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट, सपोज करो ये एक थीटा है और इसकी रेडियस क्या है, आर है, भाई ये भी तो रेडियस है तो ये भी आर होगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें जाहिर सी बात है क्या पता है हमें, ये थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो एरिया ऑफ ट्राइंगल से। अब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल से सब्ट्रैक्ट करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किसे निकालेंगे, वो तो हमें पता होता है, या तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, तीनों साइड पता होनी चाहिए, तीनों साइड पता नहीं है, फिर या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो भी हमें नहीं पता है ना। तो अब क्या करोगे, अब देखो, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उसका डेरिवेशन समझो, ठीक है। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेरिवेशन समझेंगे यहाँ पे। तो पूरे आपके जितने भी फॉर्मूले हैं विद डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज इसको प्रॉपरली समझना, ठीक है। ए बी क्या था, ओ ए बी था ना, ओ ए बी, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये थीटा है। अब ये बताओ, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या ये दोनों थीटा ही बराबर है। अब इस आइसोसेलेस, बात छोड़ो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ या फिर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूँ, तो क्या ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये सब नो हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मान लो ये पॉइंट है कोई डी, अब मैं इन ट्राइंगल ओ डी सी की बात करूँ, इन ट्राइंगल ओ डी सी की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा को अप्लाई करूँ, क्योंकि क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भाई बेस हो जाएगा ओ डी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास आर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ओ डी की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, आर कॉस थीटा। अब ये क्यों कर रहा हूँ समझो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही निकालना है। तो अगर मैं किसी तरीके से ए बी की वैल्यू और किसी तरीके से ओ डी की वैल्यू निकाल लूँ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में रख दूंगा, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ओ डी की वैल्यू तो मुझे पता चल गई है, ओ डी की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा पता चल गया मुझे। अब किसी भी तरीके से मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन अभी मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया, तो कौन सा यूज किया, कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा को यूज करूँ तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए डी, हाइपोटेन्यूज अगेन क्या हो गई आर, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ गई, आर साइन। अब देखो सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि थीटा बाई 2 है ना, ये थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा थीटा बाई, तो ये क्या हो गया आर ए डी इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी आप कोई एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करते हो, तो जो अपोजिट साइड होती है ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो ए बी है उसको आप 2AD भी लिख सकते हो, है ना। अब AD कितना है हमारे पास, आर साइन थीटा बाई 2, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 2R साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हाफ इंटू
बेस क्या है हमारे पास, ए बी, और हाइट कितनी है, ओ डी, है ना। अब इसको अगर यहाँ पे वैल्यू को पुट करोगे, थीटा बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ। अब ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2r साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2r साइन थीटा बाई 2, और मल्टीप्लाई करो किससे, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ओडी की वैल्यू कितनी है, आर अगेन आर कॉस थीटा बाई 2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या होना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे, किससे सब्ट्रैक्ट करना है अब आपको, आर साइन थीटा बाई 2 और कॉस। अब ये तो एक आप जा आगे आपका लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला ये। अब इसको अगर शॉर्ट करना है तो एक नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो होता है हमारा साइन 2 थीटा का। इसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। वो क्या है, अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह पे अगर मैं थीटा बाई 2 कर दूं, ठीक है, साइन थीटा है ना, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं थीटा, ये थीटा है ना, अगर मैं थीटा को थीटा बाई 2 कर दूं तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, इंटू बस थीटा को रिप्लेस करो थीटा बाई 2 से, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो यही तो हमारे पास लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है 2। अब आर को अगर आप बाहर कर दो, आर को भी छोड़ दो, तो क्या बचा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। आर आर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके, तो यहाँ पे क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो है ही है हमारे पास, आर स्क्वायर है और 2 भी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बस इतनी सी बात समझो मेरी, क्या लिखा है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 चाहिए। तो हम क्या बना देंगे यहाँ पे साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑल बचेगा क्या, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो एक आर भाई, ये आर स्क्वायर बाई 2 आ गया और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मिलकर क्या बन गया, साइन थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आता है कि थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेगमेंट का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो अब हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, तो ये आपका माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आपको मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे मेजर सेगमेंट, आप वहां से पूरा एरिया ऑफ सर्कल से आप माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। आगे समझो, देखो उससे रिलेटेड अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को सारे एक एक करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे निकालना है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिश करना प्लीज आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा मेरे पास। अगर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो ये वीडियो आपकी 20 मिनट से ऑलरेडी 20 मिनट्स के अबव हो गई, फिर वो 40-45 मिनट तक चली जाएगी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमारे पास एक मिनट हैंड्स वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अगेन यूनिटरी मेथड लगा करके आप ये देखना कि 1 डिग्री में कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है आपका मिनट एंगल का, मिनट उसका सुई का, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आपका ये लास्ट है क्वेश्चन, देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। प्लीज इसको आप कोशिश करना कि इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप प्लीज मुझे जैसे भी आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर दो, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दो, मैं फॉर श्योर आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।